सर, मेरा नाम सुनील शर्मा है और मैं एसएमसी यूनियन हिमाचल प्रदेश का प्रधान हूँ। सुनील जी, बात की जाए जिस तरह से यहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ रही है, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कैसी गुजरी आपकी इस ठंड के दौरान रात। सर, आप देख ही रहे होंगे, चारों साइड से पूरा रेंज शेल्टर खुला पड़ा है और किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था है। आप देख रहे हैं कि हमारे जो क्रमिक अनशन पर साथी बैठे हैं बिना खाए पिए, और ऐसी ठंड में जहाँ पर लोग एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना पसंद नहीं करते हैं, वो हमारे साथी जो आज सड़कों पर बैठे हैं। तो सड़कों पर वही बैठता है सर जो मजबूर होता है। हम आज इतने शोषित और इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि 12 वर्षों के बाद भी जो है एसएमसी अध्यापकों के लिए कोई भी स्थायी नीति का प्रावधान सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। और मैं सरकार से और विभाग से कहना चाहता हूं कि आप हमारी सुध लें और हमारे विषय में जो भी आपके बन पाता है या आप करना चाहते हैं, हम उसका स्वागत करेंगे। पर लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, अब बहुत हुआ शोषण। अब शोषण बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। अब हम जो यहाँ पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारा कार्य नहीं हो जाता सर। और जो यहाँ पर व्यवस्था है और बताया जा रहा है कि ये 2-4 दिन बैठेंगे शायद निकल जाएंगे, ऐसा भी हमें सुनने में आ रहा था। कोई मंत्री या कोई इस प्रकार की बयानबाजी आ रही थी। पर लेकिन सर, अब हम बड़े शोषित हो चुके हैं, अब नहीं जाना चाहते हम यहाँ से जब तक हमारा काम नहीं होता है। सुनील जी, 5 दिन आपको यहाँ पर हो चुके हैं क्रमिक अनशन पर बैठे हुए। क्या इस दौरान सरकार का कोई नुमाइंदा या प्रशासनिक अधिकारी किसी से कोई बात हुई आपकी? देखिए सर, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री और विभाग की तरफ से कोई भी अधिकारी जो है हमारे बीच नहीं आए। आप देख रहे होंगे सर कि यहाँ पर तमाम जो लोग आते हैं, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, यहाँ पर सभी की नज़र जाती है और वो बोलते भी है कि सर आप क्यों बैठे हैं। तो बड़ा दुख होता है उनको बताते हुए भी कि जी हम क्यों बैठे हैं। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक जो है जिनको स्कूलों में होना चाहिए था, वो आज सड़कों पे क्यों बैठे हैं। आपको तो स्कूलों में होना चाहिए, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, बच्चों के जो अभी पेपर भी सर पे हैं, तो आपको तो स्कूल जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आप देख रहे हैं 12 वर्ष हो चुके हैं, ना नीति है ना सरकार की नीयत साफ है। तो सर, हम जो है बड़े शोषित हैं और हार्ड ट्राइबल एरिया में अब ऐसी बर्फबारी हो रही है ऊपर से, अभी भी हमारे जो अध्यापक साथी है ऐसी ठंड में भी जो है स्कूल जा रहे हैं और अब बच्चों को जो है गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे रहे हैं। 5 दिन आपको हो चुके हैं, ठंड काफ़ी पड़ रही है। बात की जाए फरवरी माह भी, जिस तरह से मौसम विभाग ने जानकारी दी है, फरवरी माह पूरा ठंड में घुसने वाला है। तो क्या रणनीति रहेगी? क्या मुख्यमंत्री से मिलेंगे? सर देखो, अगर वार्ता के लिए सरकार हमें बुलाती है, हम डेफिनेटली मुखिया की बात मानेंगे और हम जो है वार्ता करने के लिए जो है मुख्यमंत्री के साथ जाएंगे और जो भी हमारी मांग होगी हम उनके समक्ष रखेंगे। और अगर यही रवैया सरकार का रहा तो सर हमें अगली रणनीति पर विचार करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सरकार और विभाग होगा। किस तरह की आगे की रणनीति रहेगी, आगामी रणनीति रहेगी? क्योंकि बात की जाए अभी 5 दिन हो गए हैं, कोई सरकार का नुमाइंदा या प्रशासनिक अधिकारी आपसे मिलने नहीं आया। वहीं पर आप लोगों ने कहा था, ऐलान किया था कि अगर जल्दी कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो कक्षाओं का यहाँ पर बहिष्कार भी होगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना सर कि अगर सरकार हमारी सूद नहीं लेती है तो समय आने पर जो है कक्षाओं का बहिष्कार भी किया जाएगा। अगर सर कक्षाओं का बहिष्कार होता है तो ग्रामीण और हार्ड ट्राइबल एरिया में ऐसे स्कूल है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एसएमसी अध्यापक कार्यरत हैं और एसएमसी अध्यापकों के सारे काम स्कूल चल रहे हैं और जिनके पास हर एक स्कूल का चार्ज है। जो नियमित अध्यापक जो काम करता है वही एसएमसी अध्यापक करता है। ना चाहते हुए भी वो काम करने पड़ते हैं जो कभी एसएमसी अध्यापकों को नहीं सौंपे गए थे। तो मेरा सरकार से, प्रशासन से और विभाग से यही उम्मीद है, यही मैं आग्रह करता हूं कि आप हमारे विचारों पर, हमारी मांगों पर गौर करें ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके और सर्द की रातें जो हमें सड़कों पर ना बितानी पड़े। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो बहुत जल्द अगली रणनीति पर विचार किया जाएगा, ये आपको भी बता दिया जाएगा। सर कोई और बात करना चाहेगा? तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सर नमस्कार, मैं जयप्रकाश शर्मा। कहाँ से हैं? मैं जिला सिरमौर से हूँ सर। सिरमौर से। इस कंपकपाती ठंड के दौरान आप यहाँ पर बैठे, कितनी मुश्किल हुई? सर मुश्किल तो आप भी देख रहे हैं कि आप हमारे से बातचीत करने आए हैं, तो कितनी ठंड है
और इस ठंड में हमने पूरी रात यहाँ पर गुजारी है और दिन भी लगभग 5वां दिन हमारे को आज हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार की ओर से कोई सरकारी अधिकारी या सरकार का कोई मंत्री हमारे से मिलने, हमारे सुध लेने नहीं आया। ये बड़ी विडम्बना है सर। 12 वर्ष आपको हो चुके हैं दूर दराज के क्षेत्रों में कार्य करते हुए। काफ़ी बार आपने आंदोलन भी किए, लेकिन नतीजा शून्य ही निकला है। तो क्या उम्मीद है अब एक बार आप फिर यहाँ पर आंदोलन की राह पर चले हैं, क्रमिक अनशन पर बैठे हैं? सर हम शिक्षक हैं और हम इस राह पर चलते कि सब्र का फल मीठा होता है। 12 वर्ष तक हमने बहुत ज़्यादा सब्र कर रखा सर। अब अंतिम हमारा भी एक हथियार है, अंतिम हम इस लड़ाई में आए हैं सर, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। और एक क्रमिक अनशन हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार लिखित रूप से हमारे को कोई आश्वासन नहीं देती, क्योंकि बोलकर के आश्वासन, मुख से जो आश्वासन हो वो हमें सुनकर 12 साल हो गए सर कि हम आपका काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक लिखित तौर पर हमें कोई कागज नहीं मिलता है सरकार की ओर से, तब तक ये हमारा अनशन जारी रहेगा। गत सरकार में भी आपने आंदोलन किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब नई सरकार है, तो नई सरकार में भी एक बार फिर आंदोलन की राह पर चले। क्या उम्मीद है इस सरकार से? सर नई जो सरकार है नई उम्मीदें लेकर आती है। हर बार जब भी सरकार परिवर्तन होती है तो नई उम्मीदें जनता के लिए लाती है। वैसे ही हमारे लिए भी उम्मीदें है इस बार कि इस बार की जो सरकार है वो हमारा काम जरूर करेगी। लेकिन जो अभी 1 साल से ऊपर का समय सरकार को बीत होने जा रहा हो चुका है, लेकिन अभी तक इस सरकार ने भी ऐसा कोई निर्णय हमारे संदर्भ में नहीं लिया है जिसको हम माने कि सरकार भी शायद हमारे लिए कुछ करने जा रही है। लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है और जो हमने ये हथियार अपनाया है क्रमिक अनशन का, इस अनशन के आधार पर हमें मजबूर होकर सरकार को हमारी मांग माननी ही होगी। कब तक जारी रहेगा अगर नहीं मानती है सरकार आपकी मांग? सर ये मांग हमारी जब तक मानी नहीं जाती तब तक रहेगा। बीच में हम एक भारी संख्या में भी शांतिपूर्ण तरीके से एक रोष रैली भी निकालेंगे, लेकिन हमारा जो अनशन है जारी रहेगा जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाती। धन्यवाद सर।